रखो और अपने बारे अंदर तो सभी ने बारे अंदर जानने का मौका मिला। धन्यवाद। सभी को जय हिंद। और देव जो महाराज हैं इनके लिए भी एक बार जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए देव बूढ़ा बड़ों की देवता की, देव बूढ़ा बड़ों की देवता की, देव बूढ़ा बड़ों की देवता की। एक्चुअली बहुत ज्यादा बातें हो गई और बहुत ज्यादा तारीफें हो गई, लेकिन कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानते हैं? थोड़े बड़े भी। तो एक्चुअली मैं तो सबसे पहले जो हमारे रेलू राम जी हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। और मैं शायद सेली में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहली बार आ रहा हूँ सेली में। और इसके अलावा मैं घूमता रहता हूँ बेसिकली, बट यहाँ इस मंदिर में मेरा पहली बार आना हुआ। और जो भी यहाँ के प्रधान है, वो प्रधान साहब हैं कमल किशोर जी, और जिनके भी नाम मैं नहीं जानता, बाद में जरूर याद हो जाएंगे सभी के नाम। तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जो माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह जो बातचीत अभी रेलू राम जी ने बताया, तो इनके बारे में जब इन्होंने इतनी तारीफ मेरी की है तो मेरा भी इनके बारे में कुछ बताना बनता है। हार्डली मुझे 1 साल हुआ रिटायर हुए, और 1 साल से मैं इनको काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो भी अलग अलग जगह पे जाके, अभी कुछ दिन पहले ये कोट पोंगल में आए थे, मंडी में ये गए थे, और इस तरह के साइकिलों में शायद ये अभी इनका प्रोग्राम था। तो इस तरह बड़े बड़े अलग अलग मंचों में ये जो है अपने जो जागरूकता अभियान है, कभी नशे के खिलाफ, कभी कोई और मुद्दा इन्होंने पकड़ा होता है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके ऊपर इनके अलग अलग प्रोग्राम चले रहते हैं। तो इसके लिए ये बधाई के बहुत पात्र है कि इलाका तुंगल में इस तरह के जो जागरूकता अभियान जो है, ये इस उम्र में भी इनका जोश कम नहीं है। कितनी एज होगी तो सारी बेदा अली बढ़वानी है। तो जिस तरह का इनका जोश है, हार्डली मुझे लगता है आजकल तो जो 25 साल के बच्चे हैं उसमें वो जोश नहीं है, तो 50 प्लस हो गए, और इस तरह का जोश इनके अंदर है। तो इनके लिए भी तालियां जरूर बनती है जोरदार। ये इलाका तुंगल और स्पेसिफिकली जो यहाँ का जो सेली गांव है, आप इधर गई हैं सेली के, तो सेली का नाम ये चमका रहे हैं, पूरे इलाका तुंगल में नहीं चमका रहे, पूरे जो है हिमाचल में चमका रहे हैं। बहुत दूर दूर तक इनके फॉलोअर हैं, और देखा ये अलग अलग मुद्दों पे डिबेट करते हैं, चर्चाएं इनकी चली रहती हैं। जब भी कोटली बाजार जाता हूँ इनके बारे में जरूर चली रहती है चर्चा। मडियाली बोली या जो मडियाली जो हमारी भाषा है, उसको इन्होंने पूरे आज हिमाचल में, पूरे दिल्ली तक, मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में, वो भी आपको फॉलो करते हैं, दिल्ली में बैठे हुए, और वो भी बोलते हैं कि मडियाली बोली वाला बंदा कौन है। मैं बोला भाई अभी तो धीरे धीरे जानना शुरू किया है उनको, तो ज्यादा नहीं। तो इस तरह के हैं बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा पर्सनली मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो हमने रिटायरमेंट के बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले नहीं ऑब्जर्व करता, बट ड्यूरिंग आर्मी सर्विस ऐसा होता है कि आपके पास उतना समय होता नहीं है, और महीना भर आप घर आते हैं तो आप इसी मस्ती में होते हैं कि यार 1 महीना है तो आराम से निकालते हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो चीजें मैंने देखी, और जो चीजें जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं इलाका में, उनके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। खासकर जो हम ये नहीं बोलते हैं कि गरीब है, बट मैं ये बोलता हूँ कि जरूरतमंद परिवार, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप बच्चों को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना ये सीखना है। हमने अपने धर्म को हमने बचाना है, अपनी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको हमने बचाना है, नशे से हमने दूर रहना है। अभी अगर हमने वंदना की अपने परमात्मा को, अपने परमपिता भगवान को हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी जैसे रोजगार मेला की मैं बात कर रहा था, तो इसके लिए भी लोगों को हार्डली मालूम ही नहीं है कि रोजगार मेला जैसा इवेंट भी यहाँ पे हो सकता है। इस तरह का शायद ये पहला एक इवेंट था जो तुंगल में हमने ऑर्गेनाइज किया, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के और इवेंट्स हम कराएं तुंगल में। और मैं एक चीज और कह रहा था कि जैसे दिवाली मेला जैसा एक इवेंट, मैं आपकी भी इसमें जरूर राय चाहूंगा कि मैंने पीछे एक दिन बग्गी मेला में भी, और इसके अलावा 1-2 जगह और चर्चा की थी इसके ऊपर कि हम जैसे दिवाली जैसा मेला होता है, वो भी 3 दिन का एक प्रोग्राम हम सेंट्रली कहीं पे तुंगल में ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि सबको मौका मिले इस तरह की गैदरिंग में आने का। जैसे साइक्लो हमारा सेंटर है, ये कहीं पे भी चूज किया जाए। और ये जो मैं रोजगार मेला वाला बता रहा हूँ, इसमें जो जरूरी है जैसे ITI इंस्ट्रक्टर, तो इनसे आपको ये जरूर जानना है कि किस तरह की कोचिंग
कोचिंग या किस तरह की ट्रेनिंग हम करें 10+2 के बाद, ताकि आपको इजीली जॉब मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों ने जिस तरह का कोर्स या डिग्री या जो भी ITI के लिए हमारे को ट्रेनिंग चाहिए होती है जिससे हमें इजीली नौकरी मिले, तो हमें ये परेशानी रही वो बच्चे ने उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं करी है, उस तरह का कोर्स ही नहीं किया है। तो हमने हार्डली 36 बच्चे सिलेक्ट किए हैं और वो मैंने अपने सोशल मीडिया पेज में भी उन बच्चों के नाम डाल रखे हैं। अगर वो बच्चे अगर यहाँ से सोशल मीडिया में दोबारा मैसेज जा रहा होगा तो मैं जरूर उनको कहूंगा कि आप जरूर जाएं और बाहर निकलिए घर से और कुछ ना कुछ चीजें सीखिए। अगर आप समाज में निकलेंगे तभी कुछ ना कुछ नई चीजें आपको समझने सीखने को मिलेगी। इसके अलावा एक चीज मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, खासकर बेटियां, मैं ज्यादा नहीं बोलना, मैं शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है बात। मैं बेटियों के लिए एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आज तक शायद क्रिकेट टूर्नामेंट कोई भी यहाँ पे बेटियों के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो माताएं बहनें बैठी हैं कि आज तक इलाका तुंगल में बेटियों के लिए कोई सेंट्रल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ नहीं हुआ। तो हम एक नई कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की कौन जानते हैं, एक बेटी है हमारी जिसने अभी हिमाचल का नाम रोशन किया, शिमला से है, उसका नाम क्या है? रेणुका ठाकुर। और मालूम है उसने कि कहाँ नाम रोशन किया? क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप जो अभी हम लोग जीत के आए। तो इस तरह की बेटियां, मेरी एक जो सोच है, जो मेरा विजन है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये बेटियां आगे आने वाले वक्त में, आजकल इतने सारे आप देखें कि इतने सारे इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे IPL अगर आप देखते हैं, लड़कियों के लिए IPL है, कबड्डी प्रो लीग चल रहा है। तो मैं ये जरूर आप बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप जरूरी नहीं है कि अगर हम नेशनल टीम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आज वैसा वक्त है कि आपको IPL में सिलेक्शन मिल सकती है, आपको प्रो लीग खेलने को मिल सकता है। और अगर आप गरीबी में हैं, आप अपने परिवार को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। तो ये कब कैसे हो सकता है कि इस तरह के इवेंट्स के लिए को हम सेंट्रली ऑर्गेनाइज करें, हम अपनी बेटियों को प्रेरित करें। सिर्फ बेटियों को जो बोलते हैं ना, हम उसे क्या बोला, रोटी बनाने में भी 18-19 साल रहेगी भाई कि न चल पा रहे हो, फिर लग रहा है तो गोबरे चकती। नो, ऐसा नहीं है। इस तरह की सोच मैं बिल्कुल इसको अवॉइड करता हूँ। ऐसी सोच नहीं रखनी हमने कि तो गोबर के तो क्या अगर हुई है मेरा, नो, ये गलत है सोच। हमने अपनी बच्चियों को ऐसे इतना ऊपर इतना आगे ले जाना है, ना सिर्फ बच्चियों को, बेटियों को, तो बेटों को भी, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में हमारे जो इलाके का, देश का जो है नाम रोशन करें। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, जैसे बेटी अगर शिमला से निकल सकती है तो इलाका तुंगल से भी, इलाका मंडी से भी, या हमारा जो हिमाचल के अलग अलग जैसे हमारे पार्ट है, सेली से क्यों नहीं निकल सकती है? निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? तो इस तरह का इवेंट कराना चाहिए, ऑर्गेनाइज की नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए। तो मैं जरूर, ये जो राय है मेरी, और मैं चाह रहा हूं कि जितने जल्दी हम ये कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीक 1 महीने के अंदर हम 2-3 दिन ऐसे देखेंगे जिसमें छुट्टियां हों और हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे सेंट्रली। तो मैं जरूर माताओं से आपसे चाहूंगा कि अपनी बेटियों को इस तरह के इवेंट में आप जरूर भेजें, टीम बना के। बेटियों खेलना चाहते हो? खेलना चाहती है? बोलती नहीं है। खेलना चाहती हैं? खेलना चाहती हैं कि ब्याह कराई में जल्दी? गोबर चकना की खेलना काम जरूरी है। मैं उसमें मैं नहीं मना करता, काम करो, ऐसा नहीं कहा जाएगा बोलो अंकल हो गोबर नहीं चकना। ठीक है, काम घर काम तो करने पड़े, माजो भी करना पड़ा, लेकिन इसके साथ हमने बेटियों को आगे बढ़ाना है, ताकि कल्पना चावला की तरह या जो रेणुका ठाकुर है उसकी तरह हमारी बेटियां भी आने वाले वक्त में IPL या जो हमारा जो भी अभी वर्ल्ड कप जीता, इस तरह के इवेंट्स में हमारे जो इलाके का क्या करें, नाम रोशन करें। तो ज्यादा ना बोलते हुए बड़े लंबे भाषण क्यों देने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फौजी साहब यहाँ पे बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय देव। धन्यवाद भास्कर जी। तत्व से सुने